नमस्कार, मैं हूं जूही वर्मा। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी जो ममता के खासम खास नेता थे, उन्होंने पार्टी बदली तो तमाम सवाल उठे कि आखिर शुभेंदु अधिकारी ने यह फैसला क्यों लिया। तृणमूल कांग्रेस ने, खुद ममता बनर्जी ने बहुत सारे आरोप शुभेंदु अधिकारी और उनके पूरे परिवार पर लगाए। यहां तक कहा गया कि वो गद्दार हो गए हैं, जबकि गद्दार से पहले वो ममता के दादा थे। बहुत सम्मान से ममता बनर्जी उनको दादा कहा करती थी। नंदीग्राम का जब आंदोलन हुआ था पश्चिम बंगाल में, जो नींव बना टीएमसी की सरकार बनने की, उसमें शुभेंदु अधिकारी की मेहनत कहीं कम नहीं थी ममता बनर्जी के मुकाबले, और ताज सजा था ममता बनर्जी के सर पर। इसके बाद से टीएमसी और खास तौर से सीएम ममता बनर्जी ये कहती पाई गई, अक्सर ये आरोप लगाती रही कि बीजेपी की, एनडीए की वॉशिंग मशीन में धुलाई के लिए ये सारे नेता अदल बदल कर रहे हैं। इशारा इस और था कि उन पर जितने भी आरोप लगे हैं भ्रष्टाचार के, जितनी भी जांचें होनी है, उन सब से उनको छुटकारा मिल जाए, इसलिए इस दबाव में टीएमसी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं शुभेंदु अधिकारी समेत टीएमसी के कई नेता। बहुत समय तक इस पे पर्दा पड़ा रहा, ये बातें सामने आती रही कि जब अभिषेक बनर्जी को ममता बनर्जी आगे बढ़ा रही हैं, इस बात से टीएमसी के वरिष्ठ नेता नाराज हैं। नाराजगी इस बात को लेकर भी थी कि प्रशांत किशोर कैसे इंटरफेयर कर सकते हैं किसी भी राज्य की राजनीति में अचानक आकर, और पुराने मंझे हुए तजुर्बेकार नेताओं को सियासत कैसे करनी है, इसकी सीख आखिर प्रशांत किशोर कैसे दे सकते हैं। प्रशांत किशोर को पश्चिम बंगाल में लाने वाले अभिषेक बनर्जी ही थे। ममता बनर्जी से पहले पहल उन्होंने की थी। यही वजह थे कि नाराजगी अभिषेक बनर्जी और प्रशांत किशोर दोनों पर थी, और सुनवाई ममता बनर्जी ने नहीं की, जिसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ा। अब शुभेंदु अधिकारी जो अब बीजेपी नेता बन चुके हैं, नंदीग्राम से चुनाव लड़ने वाले हैं, ममता बनर्जी को चुनौती देने वाले हैं, उन्होंने एक नया कारण बताया है कि आखिर क्यों उन्होंने ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को छोड़ना मुनासिब समझा। हाल ही में एक सभा में शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि टीएमसी राष्ट्र विरोधी पार्टी बन चुकी है, ये देश के अंदर दूसरे देश की बात बोलते हैं, ये बांग्लादेश का नारा यहाँ बोल रहे हैं। टीएमसी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में बांग्लादेश के सेलिब्रिटी को लेकर चुनाव प्रचार भी किया था। कोशिश ये रहती है कि जो बांग्लादेश से लोग आकर वहाँ बस चुके हैं, जो अब बंगाल को ही अपनी जगह मानते हैं, उनको भी उतना ही रिझाया जा सके और उनको तृणमूल कांग्रेस का वोट बैंक माना जा सके। इसके लिए हमेशा कोशिशें होती रही हैं, जिस पर शुभेंदु अधिकारी ने अब सवाल उठाए हैं। अब इंतजार है कि ममता खेमे से इसका क्या जवाब मिलता है। नमस्कार।